हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम कॉम्बिनेशन के अपने स्कैनर करेंगे और करीब 5 आइटम के स्कैनर हम कंप्लीट करेंगे आज कॉम्बिनेशन के। सिर्फ आज की क्लास पूरी स्कैनर पे देखते हैं कि पेपर में पास पेपर में क्वेश्चन कैसा आए थे, मुश्किल आए थे, आसान आए थे। ये देखकर आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता सर बहुत आसान पेपर आया, बहुत आसान पेपर आते हैं, बहुत आसान पेपर आते हैं, आप मानोगे नहीं। पर आपको दिखाना पड़ेगा सर पेपर वाकई में आसान आता है, मैथ का डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ा है। अगर आपसे मेरे से पढ़ा है तो भैया बस देखो आप। तो सही, पहला नंबर तो आपके पास मैं आपसे कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा अभी, बाकी क्लास की बाकी क्लासेस में पढ़ाऊंगा, मतलब एक चैप्टर के बाद खत्म होते ही उसका स्कैनर। ठीक है, तो अभी सिर्फ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ढूंढेंगे। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन कितने नंबर का आता है पेपर के अंदर। 40 नंबर का मैथ है ना, 40 नंबर में देखेंगे कॉम्बिनेशन कितने नंबर का है। देखो पहला क्वेश्चन मिल गया आपको। अब आपको पता हो ये क्वेश्चन मैंने कराया था नहीं कराया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया। मैं आपको स्कैनर करके दिखाते हैं। चलो स्कैनर, सबसे पहले हमने स्कैनर स्टार्ट करा है, वो भी किस कौन सा, दिसंबर 19 का। सबसे पहले दिसंबर 19 का स्कैनर कर रहे हैं हम। तो दिसंबर 19 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा बताइए वैल्यू ऑफ 3p3 माइनस c33, 3p3 माइनस c3c3। सॉल्व कर लेते हैं। बताओ सर, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कॉम्पोर्मेशन का फॉर्मूला होता है, या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या बच गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल माइनस यहाँ बचा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। ये ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, गलती सबसे बड़े बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 6। सबसे बड़ा गलती पिछले टाइम में आज से ज्यादा बच्चों ने यही गलती करी इसमें। भाई ये -1 भूल गए क्या यहाँ से, सर यहाँ से -1 भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। -1 इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर है। भाई मैं -3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटूंगा तो 1 से जाएगा ना, तो 1 बचेगा ना सर। तो यहाँ पर आप बच्चे 6 लिख कर आ गए, जबकि 5 इज द राइट आंसर था। समझ रहे हो आप गलती कहाँ होती है, जल्दीबाजी। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करो, ढंग से देखो तो था कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। बताना कितने नंबर का आया था पेपर में, 1 नंबर का, सिर्फ आंसर दिखना था। 1 नंबर का होता है ये क्वेश्चन, 2 नंबर का। ये देखो एमसीक्यू, एमसीक्यू 2 नंबर के है शुरुआत के। तो 2 9 18 2 नंबर आ गए। चलो 2 नंबर आ गए ना, कॉम्बिनेशन 2 मार्क्स यहाँ पर हमने कवर कर लिया अपने 40 में से। ठीक है सर, आगे बढ़े अब। और देखते हैं कॉम्बिनेशन का, देखेंगे सिर्फ कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी स्कैनर सिर्फ कॉम्बिनेशन का चल रहा है दोस्तों। ये देखो सर, एक कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन मिला 1 नंबर का। ठीक है, क्या है 1/2 NP3, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट में 1/2 NP3, 1/2 NP3 इक्वल टू 3 NP3, 3 मल्टीप्लाई में और NC3 है। यही है, अब बताना ट्रू है फॉल्स। ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर करके लाना। अगर बराबर आ गए तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। चलो सॉल्व करते हैं, इसमें था ही क्या। अब आप देखो कॉम्बिनेशन के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे क्या, डरने की क्या जरूरत है मैथ में। ये देखो n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, पर इसमें क्या होगा, इसमें अलग होगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया आपको। अब अगर आप देखो तो अगर ये वाले 3 को उठाकर मैं इसके नीचे ले आऊं तो ये हो गया 1/2 n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। और इस वाले को उठाकर इसके नीचे ले आया, अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में कहीं भी ले आ सकते हो। देखो 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो क्या 1/2 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकता मैं, भाई मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं ना। आपके अंदर क्या बच गया, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान दो तो इक्वल टू में मैंने आपको बताया था, इक्वल टू में ऐसे कट जाता है। क्यों, क्योंकि ये n, ये वाला n उठाकर नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर ये वाला n उठाकर, कौन सा वाला, ये वाला n उठाकर इधर आएगा, तब भी तो करना ही है। तो इक्वल टू में सामने सामने कट जाता है, सिर्फ इक्वल टू लगा हो तब। तो क्या बचा, इधर बच गया सिर्फ 1/2, इधर क्या बच गया 3 और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखना LHS बराबर RHS आ गया। अब मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है, आंसर ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। अब इस बच्चे ने फॉल्स लिखा है, गलत नहीं हो गया इसका, ट्रू है। कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 नंबर यहाँ आ गए, 3 नंबर आ गए, 1 मार्क्स। मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास परमुटेशन कितने नंबर का आता है, बस 3 मार्क्स का अभी तक हमें दिखा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम। देखो सर ये रहा सी पार्ट, 4 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। 25 मार्क काउंसिल टू बॉय एंड गर्ल 3 स्टूडेंट, ये रेशियो का है।
ये आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट का ये देखो ये सी पार्ट। देयर आर 5 क्वेश्चन इन अ ग्रुप ए। ओहो हो सर बताओ कैसा क्वेश्चन, घटिया सा क्वेश्चन आया। हमने कितने खतरनाक क्वेश्चन करे थे इसके, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन करे थे इसके, एटलीस्ट वाले। अभी देखो सीधा सीधा बोल रहा है 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में है, ठीक है सर, 4 क्वेश्चन ग्रुप बी में है, 3 क्वेश्चन ग्रुप सी में है। इन हाउ मेनी वे यू कैन सेलेक्ट 6 क्वेश्चन, टेकिंग 3 लेना है ए से, 2 लेना है बी से और 1 लेना है सी से। सर बताओ जरा, नहीं हो पाएगा क्या सर? इसे कहते हैं असली से पढ़ना। अगर आपने कॉम्बिनेशन ढंग से पढ़ा है, मैंने कहा था ना कॉम्बिनेशन आएगा, आप देखो हर तीनों क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में। सर गलत नहीं बोलते हम, हाँ 60-70 का रेशियो होता है, कभी कॉम्बिनेशन आ जाता है, कभी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ज्यादा बार आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो 3 नंबर का ऊपर कॉम्बिनेशन, 4 नंबर का नीचे, 4 5 6 7 नंबर का कॉम्बिनेशन चैप्टर है अकेला, देख लो आप 7 नंबर का आया है। और कभी कभी बढ़ जाता है, ऐसा ये नहीं है, बच्चे तो यही मान लेते हैं कि 7 ही नंबर का आएगा, ना ना, मिनिमम 5-6 नंबर का तो आ ही जाता है। कभी सिनेरियो सर दे डिपेंड करता है पेपर इंस्टीट्यूट के हाथ में कि वो क्या देना चाहता है, हम नहीं बता सकते, हम तो सिनेरियो बता सकते हैं कि कितना नंबर का आया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैंने इसको क्वेश्चन कराया था ग्रुप ए में कितने जने हैं 5, ग्रुप बी में कितने हैं और ग्रुप सी में कितने हैं। ग्रुप ए में कितना है 5 है और ग्रुप बी में 4 है और ग्रुप सी में 3 है। और सेम क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की मटेरियल से। आप कहते हो सर कहां से आएगा पेपर, कहां से आएगा? सारे पेपर सारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मटेरियल से आया है। 3 अगर स्कैनर भी नहीं करोगे ना तब भी पास हो जाओगे दोस्तों, बट पास होना मैटर नहीं करता ना, अच्छे नंबर भी तो चाहिए, इसलिए स्कैनर कराना भी जरूरी है। देखो ग्रुप ए में 5, ग्रुप बी में 4 और ग्रुप सी में 3, ठीक है। सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्शन की बात आती है, कॉम्बिनेशन है तो पहले तो बताना है कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट, जहां अरेंजमेंट की बात आई आप पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट है सर। अब तो फील से आता है क्वेश्चन, मैंने कहा था ना शुरुआत में, क्वेश्चन को आपको फील करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन है अरेंजमेंट है परमुटेशन। तो 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन। लो भाई कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे? कह रहा भाई 3 सेलेक्ट करो ए से, तो मैंने कर लो 3 क्वेश्चन है ना, हाँ 3 क्वेश्चन आर सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए। कितना होगा ग्रुप ए सेलेक्ट करने का? ग्रुप में हम 5 है और 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एंड आएगा दोस्तों साथ में, एंड मल्टीप्लाई आएगा दोस्तों। अब समझ में आएगा 2 क्वेश्चन बी से करना है, 1 क्वेश्चन सी से करना है। एंड 2 क्वेश्चन आर सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बी। अच्छा ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन? 4, तो 4C2 हो जाएगा, 4C2 एंड 1 क्वेश्चन सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप सी, इज इक्वल टू 3C1। नाउ टोटल नंबर हो गए, सब में एंड लगाए दोस्तों, सब में एंड लगाए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तीनों इकट्ठे होने चाहिए। और तीनों का सम देखो, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर जो आर है उनका अगर जोड़ने के बाद अगर सिलेक्शन के बराबर आ जाए, देखो 3 तो 5 और 6 सिलेक्शन के बराबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ ए, इसे सॉल्व करके दिखाना था आपको। हाँ एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करके दिखाना डायरेक्ट, पर बिना सॉल्व करे आंसर कैसे आएगा? इसलिए पेपर में ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ सब मान लो हमने आंसर बिल्कुल ठीक करा है, मान लो हमने आंसर हमने मान लो प्रोसीजर करने का, सॉल्व करने का आंसर गलत कर दिया, प्रोसीजर गलत हो गया, कहीं गलती हो गई, और मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? हाँ सर पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत है पर आपने जो सोल्यूशन निकाला लिख कर दिखाया है वो सही है पूरा, और आंसर आपने गलत कर दिया, तो सर गलत हो जाएगा। आंसर मैटर नहीं करता, आंसर नहीं देखा जाएगा आपका देखा जाएगा जो आपने टिक लगाया वो देखा जाएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, है ना। 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। तो देखो क्या क्या कट रहा है भाई, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अच्छा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए दोस्तों। नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, तो यही बचा आपके पास। खोल देंगे 5 4 3 2, अब इसको खोलेंगे 4 को खोल रहा हूँ, 4 3 2 1 तो है नहीं, छोड़ो 1 ले लेते चलो। नीचे 3 बार 2 है और 4 सॉरी, तो 2 इंटू 1 नहीं करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 1 से होगा क्या? 2 और 2 4 2 है, देखा जाए तो 2 2 जा 4 ये कट गया, 2 2 जा 4 ये भी कट गया,
क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। लो भाई 180 वे हो गए। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक अलग हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट ऊपर अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो इग्नोर इट सर, आप कर सकते हो, एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, मेरा हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 4 3 2 4 3 2 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 2 6 3 2 6 5 सही है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक सर, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, खत्म हो गया पेपर, क्या करें, यही था जून 30 खत्म। बताओ कितने मार्क्स नंबर का आया जरा जून में, ये 4 मार्क्स का आया बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन एक पक्का आता कॉम्बिनेशन का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए दिसंबर 19 में? दिसंबर 19 में टोटल मार्क्स का पेपर आया 4 5 6 7। आप भी लिखो ये टोटल 7 मार्क्स का पेपर आया। आ जाओ जून 19 में, सारे करेंगे सारे, एक नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लो बस। आओ दोस्तों जून 19 का पेपर देख रहे हो आप, जून 19 सामने लिखा जून 19। ठीक है, लो भाई ढूंढ जरा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन परमुटेशन का। एक मिनट, कहाँ आगे जा रहा भाई मेरे, एक मिनट। मिला? हाँ मिला ना, ये रहा। बताओ बताओ, नहीं लाओगे 90 प्लस नंबर? सर लाना है 90 प्लस, मेहनत कर रहा हूँ मैं, और आपको भी करवानी है, करनी है मेहनत। ठीक है, मेरी एक ख्वाहिश है दोस्तों, 90 प्लस के ऊपर ले जाओ नंबर। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है स्टूडेंट से, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक बार 90 प्लस ऊपर आ जाए नंबर, मजा ही आ जाए कसम से। लो भाई जून 19 का पेपर, तो सर जून 19 के पेपर में फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन में आया है, क्या आया है, 2np3 इक्वल टू 84np2 84np2, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कितने करे हमने। चलो देखो 2n है, मैंने याद है मैंने कराया था, मैंने कहा 2n साथ में लेकर चलना, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो याद रखा 2n, 2 अलग नहीं है, n अलग नहीं है, एक साथ ही है, और 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 84। और ये क्वेश्चन शायद हमने करा है, ये क्वेश्चन शायद हमने करा है दोस्तों, एक बार बुक खोल के दिखाऊं आपको, छोड़ो कराया हो या नहीं कराया, दोबारा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एन फैक्टोरियल, अच्छा ये प्रोमोटेशन है दोस्तों, तो ये नहीं आएगा, दोबारा करता हूँ, परमुटेशन है ना, तो परमुटेशन में एन एन माइनस वन नहीं होता, एन माइनस आर नहीं होता, तो 2n फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस आर हो जाता सीधा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल से नहीं आता, और हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक एक माइनस कर देंगे, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84, ये भी खोल देंगे n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ रोक देंगे, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया। सर क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया 2n माइनस 1, इधर क्या आया 84n और n माइनस 1, अच्छा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 भी बचा, यही बच गया ना 2n माइनस 2। अच्छा इधर ध्यान देना, अच्छा ये 2n माइनस 1 मैं पहले आगे रख दिया मैंने, 2n माइनस 1, ठीक है, क्या अंदर क्या बचा 2n और 2n माइनस 2, या 84 और n माइनस 1। ठीक है, अब मैंने इधर से इस वाले से 2 कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा जरा बताना मुझे, 2n माइनस 1, 2n बाहर, और यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया दोस्तों, क्या बचा n माइनस 1, बचा नहीं बचा 84 n माइनस 1। अब अगर देखो तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 2n मल्टीप्लाई, तो 2n फैक्टोरियल लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो तो 2n इकट्ठे होते हैं, अभी क्या है 2n, तो 2n का मतलब क्या हो, 2 मल्टीप्लाई पे n ही तो है। हाँ तो मैंने क्या करा, इसको ध्यान देना, 2n माइनस 1, इस 2 को मैं आगे ले आया 4n कर दिया, और n इसको हटा दिया n और n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये कर दिया, यहाँ है समझ, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा आगे ले आया और ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों करा ऐसा, क्योंकि देखो साथ बगल वाले में भी ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं, मैंने इन दोनों को सेम बना दिया, अब ये और ये कैंसिल, आया समझ में क्यों करा गया ये। ठीक है, देखो सर मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे कहीं भी भेज सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई में आगे पीछे भेज सकते हैं, प्लस माइनस में भी भेज सकते हैं, पर उसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। क्या बचा 4
2n माइनस 1 इजिकल टू 84, 4 को अंदर भेजेंगे, 4 टू 8n माइनस 4 इजिकल टू 84, 8n इजिकल टू 84 में 4 ऐड कर देंगे, माइनस 4 उधर आकर क्या हो गया प्लस का 4 इजिकल टू ये हो गया 88 डिवाइड बाई 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 11। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर 2 नंबर मिलेंगे। हाँ दिखाना नहीं है सॉल्व करके, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। देखो ट्रिक वीक नहीं होती दोस्तों, कुछ अप्लाइड मैथ नहीं पढ़ रहे हम, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अप्लाइड मैथ में होती है ट्रिक्स, रीजनिंग में होती है ट्रिक, इसमें नहीं होती ट्रिक। ये देखो फिर आ गया क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है, 2 नंबर का, 1 नंबर का यहाँ पूछ रहा है। देखो 5c3 और 5c2 बराबर है क्या, कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 5c3 इजिकल टू 5c2 बराबर होंगे क्या, देख लेते हैं। मैंने कहा बताओ, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल बराबर है, LHS बराबर RHS। देखो सामने दिख तो रहा है बराबर, ऊपर ही 5 नीचे भी 5, नीचे भी सब काट दिया 1 आ गया, ट्रू है। एक क्वेश्चन यहां मिलेगा, देखो इन हाउ मेनी वे 8 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड, क्या लिखा है अरेंज्ड, तो क्या आया दोस्तों ये परमुटेशन, सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। बेस्ट और वर्स्ट, बेस्ट और वर्स्ट, तो बेस्ट मतलब अच्छा और बेकार पेपर हमेशा एक साथ नहीं आना चाहिए। तो पहले क्या निकालूंगा, हमेशा एक साथ आया, फिर माइनस कर दूंगा तो नहीं आ जाएगा, निकल जाएगा। कराया समझ आया ना, चलो पर टुगेदर वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है, ई पार्ट। तो 8 पेपर है, 8 एग्जामिनेशन पेपर हुआ, पेपर कितने हैं 8 है, जिसमें से क्या है, एक बेस्ट पेपर है, एक वर्स्ट पेपर है, मतलब बेकार। तो एक बढ़िया पेपर हुआ, एक बेकार पेपर, आर नेवर टुगेदर। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले तो मैंने टोटल अरेंजमेंट निकालूंगा, एग्जामिनेशन पेपर पूरा। तो इसमें क्या है, 1 बेस्ट पेपर है एंड 1 वर्स्ट पेपर, नेवर टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, दोनों एक साथ आ गए, तो देखो ध्यान से टुगेदर निकालूंगा। इधर देखना, स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ, पहले टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज 4 पेपर, 4 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज, 4 है 8 है, 8 एग्जामिनेशन पेपर। 8 पेपर हो गए ना, 10वीं क्लास के 8 पेपर होते थे, संस्कृत, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। तो 8 पेपर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकते हैं, पहला कौन सा पड़ेगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, कितनी तरीके से कर सकते हैं, वो कह रहे हैं। नंबर ऑफ वे दैट 8 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज, पहले कौन सा पेपर होगा, दूसरा कौन सा पेपर होगा, कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज। अगर हम ध्यान दें तो ये आपके पास 8 हो जाता है, 8 पेपर को 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 7 6 5 4 3 2 40 40,320 तरीके से हम पेपर को अरेंज कर सकते हैं, इतने तरीके। अब मैंने कहा बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर अकर्स टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर अकर्स टुगेदर। मान लो किसी को साइंस बेकार लगती है और मैथ सबसे अच्छा लगता है, दोनों एक साथ आ गया, मतलब पहला मैथ दूसरा साइंस, या दूसरा साइंस दूसरा मैथ, तो इन दोनों पेपर को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। बेस्ट पेपर एंड बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर अगस्ट टुगेदर, सो इट विल बी ट्रीटेड एज 1 यूनिट। तो रिमेनिंग पेपर कितने बन जाएंगे, रिमेनिंग पेपर बताओ कितने पेपर थे, 8। 8 में से पहले 2 हटा दिए, वो जो बेस्ट और बेस्ट है, उसमें से 1 जोड़ दिए क्योंकि उनको 1 यूनिट मान लिया, तो कितने बच गए, 7 बच गए। अब 7 पेपर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 पेपर 7 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वे दैट 7 पेपर कैन बी अरेंज, क्या हो गया 7 फैक्टोरियल, जिसको हम 7 भी ले सकते हैं। बताना क्या होगा 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3, सॉरी एक बार, 7 6 5 4 3 2 5 0 4 0, 5 0 4 0 से अरेंज कर सकते हैं। मतलब हमने क्या करा, बेस्ट और वेस्ट पेपर को एक साथ रख दिया, 1 यूनिट मान लिया। अब 1 यूनिट मानने के बाद रिमेनिंग पेपर और ये 1 यूनिट, तो रिमेनिंग 6 और 1 यूनिट आपस में घुमा सकते हैं, हर बार बेस्ट इकट्ठा कर जाएंगे, बट वो बेस्ट को भी तो आपस में घुमा सकते हैं। तो ये कितने तरीके हो गए दोस्तों, सो
बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आल्सो अरेंज। अगर एक जैसे नंबर होते, मान लो मैथ और मैथ ही होता पेपर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी मैथ के दो पेपर हो नहीं सकते। अगर मैथ ही मैथ होता तो अरेंज करने का क्या फायदा होता। ठीक है, तो इन पेपर को तो अलग अलग है ना। आज मैंने बताया था कि अगर एक जैसे नंबर रहेंगे, जैसे टी 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 3 बार आए, तो उनको अरेंज करने का कोई फायदा नहीं है, वो बस को अरेंज करेंगे। बट टी टी नंबर वाले को अरेंज करना ये फायदा नहीं है। तो दो तरीके से इसको भी अरेंज कर सकते हैं। भाई दो पेपर है, दो तरीके, एक इधर घुमाया एक इधर घुमाया, पहले मैथ हो गया फिर साइंस हो गया, पहले फिर साइंस हो गया मैथ हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो 540 तरीके तो वैसे घुमाने के हैं। कैसे कि भाई 6 पेपर पहले, इन दोनों पेपर को, बेस्ट और वरिष्ठ पेपर को एक यूनिट मान लिया, और बाकी 6 पेपर एक यूनिट, इनको घुमाया आपस में। इनको घुमाने के तरीके हो गए 540, जब बेस्ट आगे रखा था। अब बेस्ट बचने तो फिर 540 तरीके बनेंगे, तो दो, टू वेज हो गया इधर। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वे that best and worst paper occurs together अगर कॉन्सेप्ट भूल गए तो सर बिल्कुल जाकर देखे, दोबारा वीडियो देखो आराम से। कितना हो गया भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,080 हो जाएगा ये। तो अकर्स टुगेदर, तो टोटल नंबर स्टेप नंबर 2 बन गया ये क्या बना, स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में से 3 माइनस कर देंगे, 1 में से 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। बताना कितने तरीके हो गए भाई, 40,320 तरीके तो वो थे टोटल अरेंजमेंट। उस टोटल अरेंजमेंट में 10,080 तो है वो अरेंजमेंट जिसका हम इकट्ठे आ रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, 40,320 माइनस 10,080, दैट इज 30,230, 30,240 वे होंगे जब बेस्ट और वरिष्ठ पेपर एक साथ नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको करा चुका पहले ही। बताओ कितने नंबर का आया फिर दोबारा जून 19 पेपर। जून 19 के अंदर हमारा जो पेपर आया है वो 7 मार्क्स का आया है, 7 मार्क्स का, क्योंकि 2 नंबर का एक एमसीक्यू आया था, 1 नंबर का ट्रू फॉल्स और 4 नंबर का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का। चलो बच्चों कहाँ चलेंगे अब, दिसंबर 18 में। हाँ 5 अटेम्प्ट के कंप्लीट करेंगे तभी क्लास कंप्लीट होगी आज। जून 18 कर लिया, दिसंबर 18 खोलता हूँ पहले। दिख रहा है भैया दिसंबर 18, ओके। ढूंढे क्वेश्चन, अरे इस बार नहीं दिया इन्होंने क्वेश्चन इसमें। चलो भाई इस बार तो क्वेश्चन ही नहीं आया एमसीक्यू में इसका, और इसमें भी नहीं दिया। कह रहा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, कर लेते हैं ना 5 फैक्टोरियल को, 5 4 3 2 इंटू 1। क्या करना भाई, 5 4 3 2, हाँ सही है, 102 है, 120 ही आ रहा है। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ एक नंबर मेरे को यहाँ मिल गया, हाँ ये अलग क्वेश्चन है। In an examination, a candidate to secure minimum marks in each of the 7 subjects to pass the examination. In how many way? कितने तरीकों से, in how many way can a student fail? एक एग्जामिनेशन हुआ, एक कैंडिडेट कहता है हैज सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन ईच 7 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास 7 है और मिनिमम मार्क्स वो लाना चाहता है, तो वो बता रहे हैं कि भाई कितने तरीकों से वो फेल हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अभी मैं कराता हूँ तो देखना आप। तो दिसंबर 18 के पेपर में हमने सबसे पहले करा ट्रू फॉल्स का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ई क्वेश्चन। देखो 4 नंबर में क्वेश्चन तो आना ही आना है इसका, तो 5 नंबर का हो गया, इस बार कम आया दिसंबर 18 में। और जैसे दिसंबर 18 में कम आया 5 का, फिर जून 19 में 7 का आया, फिर दिसंबर 19 में 7 का आया। हो सकता है इस बार भी 7 का आया या बढ़ जाए, कम नहीं होगा। चलो यहाँ देखना, आपके पास टोटल पेपर कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 7 सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, 7। मान लो फाउंडेशन के अंदर हो, फाउंडेशन के अंदर मान लो क्या हो, फाउंडेशन में 7 सब्जेक्ट है।
और ये मान लो कि फाउंडेशन लेवल पे एग्जाम में होता है और उसके अंदर 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसका एग्जाम देना है, ये एजम्पशन मान लो, ऐसा नहीं होता, एजम्पशन। तो अगर एक में भी फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में भी अगर फेल हो जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, यही मतलब हुआ। भाई सीएमए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में से अगर एक में फेल हो गए तो सब में फेल हो गए ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 7 सब्जेक्ट होते हैं तो एक में फेल हो तो सब में फेल हो जाते हैं, ठीक। तो मुझे पास होने के लिए, अब मुझे बताओ मेरे पे 7 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें पास होने के चांसेस है, इसमें फेल होने के भी चांसेस है, पास फेल और सो ऑन, पास फेल। हर एक सब्जेक्ट में 2 चांसेस निकल कर आते हैं, या तो वो पास होगा या फेल होगा, सब्जेक्ट वाइज कह रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट में 2 चांसेस निकल कर आते हैं, या तो वो पास होगा या फेल होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई मिनिमम नंबर उसको चाहिए, सिक्योर मिनिमम नंबर इन ईच ऑफ द 7 सब्जेक्ट जिसमें वो पास हो सके। भाई आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तभी आप सारे पूरा फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलो ध्यान सुनना, मैंने कहा टोटल नंबर बताओ कितने तरीके हो गए पास और फेल होंगे। हर में 2 चॉइस है, सब में 2 चॉइस है, 2 चॉइस 2 चॉइस और 2 चॉइस। तो मेरे पे कितनी चॉइस हो गई भाई, 2 एक में है तो 7, 2 की पावर 7 हो गया, 2 7 बार है, देखो 2 2 2 2 2 2 2 7 बार हो गए 2, ठीक है। सो ऑन लिखा है ना यहाँ पर, 2 और 2 भी मान लेना। तो आप मुझे बताओ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वे कितने निकल के आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वे 2 की पावर 7 क्यों निकला 2 की पावर 7, ध्यान सुनना। हर एक सब्जेक्ट में 2 चॉइस है, या तो पास होगा या फेल होगा, या तो पास होगा या फेल होगा। तो ये भी लिख लो, ऐसे लिख लो, ईच सब्जेक्ट हैज 2 चॉइसेस। एक मिनट, ईच सब्जेक्ट have 2 choices, whether it is pass the subject, या तो सब्जेक्ट को पास कर दे 40 नंबर लाकर, और इट इज फेल द सब्जेक्ट, या तो वो फेल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है मेरे दोस्तों, हर एक में कितने चॉइस हो गई, हर एक में 2 चॉइसेस हो गई आपके पास, और आपके पास 7 कितने सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब पास होना और फेल होने के टोटल, इसमें पास होने के भी आएगा और फेल होने का भी आएगा। टोटल नंबर ऑफ वे कितना आ गया, ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ वे आ गया 2 की पावर 7, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हर एक में 2 चॉइस है, या तो पास होगा या फेल होगा। तो 2 की पावर 7 कितना हो गया, इंडाइसिस में आपको सीखा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 128 वे। 128 तरीके हैं कि स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में या तो पास होगा या फेल होगा। पर अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मुझे बताओ फाउंडेशन में 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, मान लिया हमने, पूरा फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, पूरा फाउंडेशन क्लियर करने के सारे स्टूडेंट को पास होना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, ये तो क्लियर है। बताओ कितने तरीके हैं पूरा फाउंडेशन क्लियर करने का, एक ही तो तरीका है। आप मुझे बताओ एक ही तो तरीका है पूरा फाउंडेशन क्लियर करने का, जब सारे सब्जेक्ट में पास होगा तभी तो वो पास माना जाएगा। तो एक तरीका होगा फाउंडेशन क्लियर करने का। अगर टोटल 28 तरीके हैं पास और फेल होने के, और एक ही तरीका है, ऐसा एक तरीका क्यों, क्योंकि जब सारे में पास होगा तभी पूरा फाउंडेशन क्लियर माना जाएगा। तो एक ही तरीका होगा पूरा सब्जेक्ट को पूरा क्लियर करने का, पूरा आसान जगह एक ही तरीका है। अगर एक में फेल होता है तो सब में फेल हो गया, तो फेल माना जाएगा। तो 128 में से एक ही तरीका है पास होने के, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 127 तरीके हो गए फेल होने के। बिल्कुल समझ में आया नहीं आया। चलो, तो नंबर ऑफ वेज ही कैन पास ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पास होने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। एक ही ऐसा तरीका होगा जिसमें सब में पास हो जाएगा वो, तो 1 वे है। और रिमेनिंग अगर एक में ही फेल हो गया तो सब में फेल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वे that he can fail either in one subject, और that he can fail मतलब पूरे में फेल कब होगा, जब एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, 2 में हो जाता है, 3 में हो जाता है, 4 में होता है, तो फेल माना जाएगा। एक में फेल हो गया एटलीस्ट तो फेल माना जाएगा। तो टोटल तरीके थे 128 तरीके, जिसमें एक में पास होता है, तो रिमेनिंग 127 वे हो गया जिसमें फेल होने का तरीका है। देखो ये क्वेश्चन नया सा आया कुछ, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि हर बार स्टडी मटेरियल चाहेगा, स्कैनर करना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलो खत्म हो गया जून 18 में आ जाओ, देख गया जून 18, ठीक है जून 18। अब इधर कितने नंबर का आया था दिसंबर 18 में टोटल मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का आया, 6 मार्क्स का, नहीं 5 मार्क्स का। जून 18 रह गया और फिर दिसंबर 17 रह गया, खत्म होगा सिलेबस। कॉम्बिनेशन परमुटेशन खत्म करा दिया विद स्कैनर, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था दोस्तों। सर पास तो हो ही जाओगे, पास की दिक्कत नहीं, अगर मेरी क्लास थी तो फेल तो होता ही नहीं कोई स्टूडेंट, आज तक कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, 200 बच्चे पिछले अटेम्प्ट में ही पास हुए थे। ये रहा दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, नहीं फोर्थ नहीं, फिफ्थ सिक्स सेवंथ पार्ट, NP4 वैसे मैं करा नहीं चाहता पर करा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कराने का मन नहीं करता। 30 इंटू, पर क्या पता कहीं पर मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आंसर नहीं पता ना आपको, इसलिए आंसर के लिए कराना पड़ रहा है सारे क्वेश्चन। क्या पता गलती से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आपने कुछ और आंसर लगा दिया, ये भी हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर मैं ध्यान रखूंगा। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके ओके। फिर n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल, ओके ठीक है, खोल दिया 30, इसको खोल देते हैं n-1, n-2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको काट दिया, इसको काट दिया, क्या बचा, अच्छा ये भी देखो, एक से ये कट गया n, ये से ये कट गया, क्या बच गया बस n-2, n-3 इक्वल टू 30। सॉल्व कर लेते हैं, n को इधर भेजेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार n को इसमें, एक बार 3n हो गया, -2 को n के पास भेजा तो -2n हो गया, और -2 को 6 के पास भेजा तो प्लस का 6 हो गया, क्योंकि दोनों साइड माइनस है। इधर भेज दिया n का स्क्वायर -3n, और ये हो गया -5n, -3n -2n कितना हो गया दोस्तों, 5n हो गया माइनस का, और +6 और -30 इधर आ गया। तो अब क्या बन गया ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, n स्क्वायर -5n माइनस का 24 इजिकल टू 0। देखो दोस्तों एलसीएम लेते पहले 24 का, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो बन रहा है कहीं 2 2 4 2 8, 8 ले लेते हैं इसको, और 8 3 20, 8 3 24 हो गया, 8 3 24, और 8 में से 3 का 5 बच गया माइनस का, आ रहा है ना। तो भैया n स्क्वायर -8n प्लस का 3n -24, क्योंकि 8 में से -3 प्लस का -8 में से प्लस का 3 जाएगा, तभी माइनस का 5n बचेगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो भैया क्या हो जाएगा n-8 प्लस 3n-8। अब दोनों साइड n-8 है तो दोनों साइड n-8 कॉमन निकाले, इधर क्या बच गया, इस वाले पे n बचा, और इस वाले पे क्या बच गया 3 बच गया, इजिकल टू 0, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n-8 इक्वल टू 0 के बराबर जाएगा, n प्लस 3 इजिकल टू 0 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या होगी -3, ये हो नहीं सकता, कभी भी n-3 में आ ही नहीं सकता, नंबर शॉर्ट टर्म है ना सर, और इधर n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8 आ गई, तो 8 इज राइट आंसर। n कभी माइनस में नहीं आ सकता कॉम्बिनेशन में, सर नंबर ऑफ टर्म बुक्स वगैरह का भी माइनस में हो सकती है, 8 मतलब 3 तो है ही नहीं गिवन, ठीक है, हो गया कंप्लीट, 2 मार्क्स कवर कर लिया यहाँ पर। 5C2 इज इक्वल टू 5C3, यस ट्रू है, अभी तो करा था ये पहले, अभी ये तो आया था टर्म में 5C2 और 5C3 इक्वल आ रहे थे। एक मिनट का 5C2 इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ इसको फिर दोबारा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, हाँ इक्वल थे, ठीक है इक्वल थे। देखो ये कर लेंगे, इधर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बस इधर ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। भाई कितनी बार कराया है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच अ पर्सन कैन इनवाइट 4 फ्रेंड्स सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। तो क्या है, या तो 1 बुलाएगा या 2 बुलाएगा या 3 बुलाएगा या 4 बुलाएगा, खत्म हो गया आंसर। लो भाई पहले तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था एक, कौन सा था ट्रू फॉल्स का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था 5C2 बराबर होते हैं 5C3 के, ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर
3 का कौन सा पार्ट है? ई में ही आ रहा है ना बार बार, ई पार्ट। भाई टोटल फ्रेंड कितने हैं? 4। वैसे तो एक लाइन लिखनी है, मैं थोड़ा और बढ़ा कर लिखा हूँ क्योंकि 4 नंबर का है ना, तो थोड़ा वैसे तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा ये। सेलेक्ट एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो सेलेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच, यहाँ से चालू कर दो, द नंबर ऑफ वे इन विच द 4% खत्म है पूरा ऐसे, द नंबर ऑफ वे, पूरा लिखना है दोस्तों, नंबर ऑफ वे इन विच द 4% वगैरह ना, कहाँ से? द नंबर ऑफ इन विच द 4% कैन इनवाइट 4 फ्रेंड्स सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 इक्वल टू दबाकर, इक्वल टू क्या क्या 4C1, या तो एक बुलाएगा या 2 बुलाएगा या 3 बुलाएगा या 4 बुलाएगा, खत्म हो गया भाई। 4C1 कितना हो जाएगा? अब इसको आंसर को आप निकालना सर, निकाल दूं क्या? चलो निकाल लेते हैं, ऐसे तो निकाल लोगे पर मैं ये चाहता हूँ कि गलत ना हो, तुम गलत निकाल दो बस। भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 3 से कट जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई नहीं दोस्तों, प्लस आएगा, या तो एक बुलाएगा या 2 बुलाएगा या 3 बुलाएगा, या लगा रहा हूँ हर बार प्लस आएगा दोस्तों, या तो एक होगा या 2 बुला लेगा एक साथ, या 3 बुला लेगा या 4 बुला लेगा एक साथ, तो इन सारी कंडीशन अलग अलग केसेस से बनेंगे ना ये। 4C2 देख लेते हैं, तो 4C2 का मतलब होगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 2 6 आ गया ये। 4C3 देख लेते हैं सर, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और आपके पास 3 फैक्टोरियल आ गया आपके पास, 4 और 3 4 आ गया इसका आंसर। मतलब 4C1 कितना, 4C4 कितना हो गया? 4 4 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 वहां कट जाएगा, 1 आ गया इसका आंसर। 6 4 10 और 15 वे हो गए। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। खत्म हो गया अभी, जून 18 खत्म। अच्छा जून 18 में कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। देखो तो कोई इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कोई लिमिटेड मार्क्स नहीं दे रखा, कभी 7 कभी 5 कभी, देखो अब ये पुराना पेपर है, जून 18 का पेपर है और जून 17 का, सॉरी नहीं जून 18 का, जून 18 के पेपर में टोटल मार्क्स कितना आया? 7 मार्क्स का, 2 नंबर का वो आया, 7 मार्क्स का ये आ गया। और उससे इससे अगले वाले पेपर में पास कर दिया, और उससे अगले वाले में 7 का, फिर अगले वाले में 7 का, ऐसे होता है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, पर 5 7 के बीच में तो आएगा आएगा, ये बात के चलो। हम कर रहे हैं अब कौन सा पेपर? दिसंबर 17, ठीक है, और ये हमारा लास्ट पेपर होगा दोस्तों। भाई 5C2 सॉल्व कर लेंगे, यहीं कर लूँ उसको 5C2 को सॉल्व। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, 2 1 2 2 2 4 5 2 10, खत्म। ये 2 नंबर यहाँ मिल गए। ये कह रहा है NP1 इसके बराबर है, देन NP3 भी इसके बराबर होगा। अगर NP1 इसके बराबर तो NP, इसको ट्रिक है, इसके ट्रिक से है। मान लेते हैं, ट्रिक लो ट्रिक, देखो इसको मैं कराऊँ क्वेश्चन नंबर 2 को, एजम्पशन ले सकते हैं इसमें। कौन सा पेपर कर रहे हैं? जून दिसंबर जून कौन सा पेपर है दोस्तों? हाँ दिसंबर 17, ये 2016 सिलेबस का लास्ट पेपर है दिसंबर 17, क्योंकि जून 17 से 2000 सिलेबस नहीं 2012 सिलेबस था, दिसंबर में आया था 2016 सिलेबस, 16 सिलेबस जो अप्लीकेबल हुआ था, लास्ट पेपर है, और हमारा 2016 सिलेबस है। तो जून 17 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन और छूटा था, कौन सा था वो? 4th, 1 का 4th आ गया, 4th पता नहीं कौन सा है, इसका आंसर क्या है? 5C2 क्या होता है आंसर? 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ही होगा पक्का, देख लेते हैं। इस बार तो 2 आ गया, सेकंड पार्ट, लास्ट पेपर है दोस्तों, खत्म हो गया स्कैनर भी आपका। तो स्कैनर में कुछ था बताओ? कुछ भी नहीं था, 5 मिनट सोल्व हो रहे थे, बच्चे 90 प्लस लेकर आते बच्चे फेस टू फेस क्लास के नंबर। और पिछली क्लास के पिछली बार की बात बता रहा हूँ, 99 नंबर आया था मैथमेटिक्स के अंदर, 99। हाँ ऑनलाइन क्लास, फेस टू फेस में नहीं, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में पहली बार 99 नंबर आए, अदरवाइज तो 90 पर चलता ही है मैथमेटिक्स, 90 वगैरह 90 80 80 से नीचे कभी आए नहीं, 80 से नीचे उन स्टूडेंट के आए जो जिन्होंने बहुत ही ज्यादा वो कर लिया था कि टाइम टू टाइम क्लास में देख रहा था, वो कर रहा था, मन मर्जी चला रहा था, तो अदरवाइज 80 अबव तो नंबर हमेशा 100% आते ही आते हैं। लो जरा ध्यान से देखना, NP1 NC1 और NP3 और NC3। तो NP1 को हम लिखते हैं NP1 और N बराबर है NC3 के,
तो मुझे बताना है देन ये बताना है कि भाई NP3 और NC3 के बराबर होगा, NP3 और NC3 बराबर होगा। ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट n बराबर 4 मानना। क्यों 4 मानना? क्योंकि n 3 से बड़ा लिखना, जिससे ये भी सोल्व हो जाए, है ना। तो n बराबर 4 लेट कर लिया जमसर। तो मैंने कहा 4p1 और एक बार 4pc3 ले लेते हैं। कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 4p, क्योंकि आंसर देना है वहां पर ट्रू और फॉल्स। 4p1 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 4 आ गया, 4p1 4 फैक्टोरियल और 4 - 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 - 1 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। मैच कर गया दोनों, तो 4 और 4 दोनों मैच कर गया। ठीक है, अब मैंने कहा लेट कह रहा 4, तो मैं ये भी लेता हूँ नाउ। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। मैंने कहा ठीक है 4p3 ले लिया इधर भी और 4c3 ले लिया। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 1 फैक्टोरियल। अब देखो मैच नहीं करा। 4 फैक्टोरियल, देखो दोस्तों मैच नहीं हुआ। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल बच गया और यहाँ पर क्या बचा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो नॉट इक्वल, तो फॉल्स है। फॉल्स आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? ये कह रहा था अगर ये बराबर हो तो ये भी बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं होगा, फॉल्स है। लो भाई देखा, ऐसा आंसर आया। समझ में आ गया कैसे करने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व? ठीक, लो भाई लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मंथली इनकम ऑफ द 2 पर्सन 5, ये नहीं है, ये भी नहीं है। प्रूव दैट द कोलकाता इज 7 टाइम ऑफ लंडन इन रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ देयर लेटर। देखो ऐसा क्वेश्चन कराया था ना सेम, तो ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट प्रूफ बता दो मैं क्या कर रहा हूँ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोलकाता 7 टाइम होता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इसका लंदन का। ठीक है सर, थ्योरम लगेगी। थ्योरम थ्योरम कौन सी याद आ रही है? 1 नंबर दोनों अरेंजमेंट क्वेश्चन आ गया। देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट सबसे पहले निकालता हूँ कोलकाता, फर्स्ट पार्ट, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा कोलकाता। तो भाई के कितनी बार है? के 2 टाइम है। ओ कितनी बार है? ओ कुछ नहीं है। ए कितनी बार है? ए 2 टाइम है। और तो कुछ नहीं है। के 2 बार है, ए 2 बार है, और कुछ नहीं है सर। तो भाई बता दो थ्योरम, नंबर ऑफ वे कितना आ जाएगा? थ्योरम लगेगी ना, नंबर ऑफ वे। भाई टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लेटर कितने हो गए? 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कितना आ गया दोस्तों? 7 इंटू 6 5 4 3 और 1 2 से 2 काट दिया, 2 2 1 2 2 2 4, 7 6 5 2 और 3। लो भाई 7 6 5 2 और 3, ये आ गया 1260। एक बार और सोल्व करता हूँ। 7 6 5 2 और 3, हाँ 1260। तो कोलकाता का तो निकल गया 1260 में। अब सेकंड पार्ट लंदन। लंदन में कितने हैं? एन आपके पास 2 टाइम है, ओ आपके पास 2 टाइम है। टोटल लेटर आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा? 6 5 4 3 2 1। अच्छा 2 पे रोक देंगे, 1 क्यों आएगा, 2 पे रोक देंगे। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया। ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया। 6 5 2 और 3, देखो 6 5 2 और 3, 180। अब वो उसमें डाल देना। नाउ नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट
ऑफ कोलकाता 7 टाइम है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पूरा लिख लेना सर आप, है ना, ऑफ लंदन, हाँ 7 टाइम है दोस्तों। ये कितना आता है 1260, 7 मल्टीप्लाई, ये कितना है 180 में, देखना 1260 इजिकल टू 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1260 आ गया, बराबर हो गया, प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ करना था दोस्तों, ट्रू फॉल्स नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, प्रूफ खत्म मेरे भाई। स्कैनर अच्छे से हमने खत्म कर दिया है, 5 अटेम्प्ट के स्कैनर करा दिए पीछे, जैसे मैंने आपको कहा था। दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18, जून 18 और दिसंबर 17। जून 17 भी एक बार देख लेता हूँ, अगर होगा तो करा दूंगा, अदरवाइज छोड़ दो। चलो दोस्तों कर ही लेते हैं, अब लास्ट अटैम्प है, कर लेते हैं इसका भी, जून 17। तो 6 टाइम के पेपर करा दिए मैंने आपको, पिछले 3 साल के 6 टाइम के पेपर। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं यहीं करा दूं, इन क्वेश्चन को मैं यहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी कॉपी में उतार लेना। देखो 5CR माइनस 3C2 इजिकल टू 7C1, तो 5CR इजिकल टू 7C1 माइनस का उधर आगे क्या हो गया, प्लस का 3C2, तो 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस R फैक्टोरियल इजिकल टू 7 फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल भी आएगा, कॉम्बिनेशन है 5 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल, 5 माइनस R फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। अच्छा, तो और देखो 5 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और 5 माइनस R फैक्टोरियल इजिकल टू, इसको खोल देता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ये खोल देता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, यहाँ कट गया, ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ कितना बच गया भाई 7 प्लस 3, 7 3 10, तो इसको खोलेंगे 5 4 3 और 2 अपॉन में R फैक्टोरियल इजिकल टू 5 माइनस R फैक्टोरियल इजिकल टू क्या हो गया 7 3 10 हो गया, ठीक है, उतारते हैं ना, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 4 इंटू 3, इसको उठाकर देखो ये वाला चीज उठाकर मैं इधर लिया, ठीक है, तो ये हो गया R फैक्टोरियल और 5 माइनस R फैक्टोरियल, तो एक मिनट, हाँ 4 3 12 R फैक्टोरियल और 5 माइनस R फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कैसे करें, अब यहाँ से दो तरीके से हो सकता है। पहला, अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पर क्या डालूं जिससे मेरा 12 आंसर आ जाए, तो अगर R की वैल्यू 2 डालता हूँ, ये कैसे पता चला 2 3 मैंने इसमें से देख लिया, इन चारों में से तीनों में से एक वैल्यू डालता हूँ, 2 डालूंगा देखता हूँ किस में आता है 12, 3 डालता हूँ देखता हूँ किस में आता है 12 और 4 डालता हूँ देखता हूँ किस में आता है 12। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ R की वैल्यू 2 डालते, फिर देख लेते सॉल्व करके बराबर आ रहा नहीं आ रहा, 3 डालते फिर देखते सॉल्व करके बराबर आ रहा नहीं आ रहा, 4 डालते सॉल्व करके बराबर नहीं आ रहा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इफ। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो इग्नोर द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को इग्नोर कर दो, क्योंकि इसमें 12 फैक्टोरियल नहीं लगा सकता सर मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता तब लगाता 4 फैक्टोरियल, पर अब नहीं लगा सकता इसके अंदर, इसलिए 12 से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर इग्नोर कर दो, आर को अंदर भेजकर फैक्टोरियल कर दिया, बट अभी ऐसे करना है, अगर आर की वैल्यू 2 डालूं तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 में से 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 12 इजिकल टू 3 फैक्टोरियल को करेंगे 3 इंटू 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 12 बराबर 12, तो आर की वैल्यू 2 पे तो टिक करेक्ट आ गया। इफ आर की वैल्यू डालता हूँ 3, तो कितना आएगा दोस्तों 12 इजिकल टू 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये भी करेक्ट है। अगर आर की वैल्यू 4 डालूंगा तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और 4 में से 5 गया 1 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 24 हो गया सर, ये नहीं आएगा, तो क्या है 3 भी आ रहा है सही और 2 से भी सही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 3 बोथ 2 एंड 3 इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आप यहाँ देखो तो यार इसके में भी एक क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट ट्रू फॉल्स में, उतार लेना अभी वाला वीडियो पॉज करके। यहाँ देखो 16P R इजिकल टू 240, क्या R की वैल्यू 2 है, 2 ही डाल के देख लो ना, अगर बराबर आ गया, वो कह रहा है देखो 16P R इसके बराबर होगा अगर R की वैल्यू 2 हुई, मैंने कहा ठीक है R की वैल्यू 2 डाल देते हैं, 16P2 इजिकल टू 2, अगर बराबर आ गया तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, आ रहा समझ में, ऐसे ही करते हैं, ये हो गया शॉर्टकट। तो 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 माइनस 14 फैक्टोरियल इजिकल टू 240, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16 इंटू 15, 14 फैक्टोरियल से 14 करेगा इजिकल टू 240, कर लो मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाई 15,
240 आ रहा है 200 बराबर। ठीक है, आर की वैल्यू 2 डालने पे 240 आएगा, ट्रू आंसर। क्लियर हुआ नहीं आया? अरे 16 माइनस 14 समझ में आया? इसको कैसे करा? 16 इंटू 15 इंटू 14 और 14 से नीचे काट दिया, तो मैं यहाँ ही लिख लिया मैंने डायरेक्ट, ये यहाँ पर इतना डायरेक्ट तो चलता है, तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये भी देख लेना आप, ये एक बार आप ट्राई कर लेना, ठीक है दोस्तों। बराबर लेकर आना, अगर बराबर आ गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब याद देना, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच द पर्सन कैन इनवाइट मोर देन 6 फ्रेंड। तो क्या होगा? या तो एक बुला लेगा, 2, 3, 4, 5 या 6 बुला लेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसी क्वेश्चन आ गया तो मुझे ही आ जाएगा। लो भाई 6 अटेम्प्ट की पेपर मैंने करा दिया, सबसे ज्यादा पेपर का आया था इसमें, 8 नंबर का पेपर आया। देखो 2 ट्रू फॉल्स आए, 1 एमसीक्यू, और ये क्वेश्चन आप सोल्व करना। ये ला बराबर लेकर आना, अगर नहीं आएगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। आज की क्लास में इतना ही करते हैं और खत्म परमुटेशन का। सीधा ही जाकर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे अब की बार। प्रोबेबिलिटी की क्लास देखनी है आपको सीधा, ठीक है। परमुटेशन के बाद सीधा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन द एंड।